बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स में और शादियों में आपने पूरी पराठा तो ज़रूर खाया होगा। आज इसी पूरी पराठे की आपको कमर्शियल रेसिपी शेयर कर रहे हैं और ये पूरी पराठा बहुत आसानी के साथ बनकर तैयार होगा। सिंगल मेथड के साथ बनाएंगे, मतलब हमको इसको 2 दफ़ा पेड़े बनाने की और अंदर घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हम एक सिंगल मेथड के तहत इसको तैयार करेंगे जो चंद मिनटों में बनकर रेडी हो जाएगा बग़ैर किसी मेहनत के। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पूरी पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा किलो या 2 कप फ़ाइन आटा लिया है। ये आसानी से आपको हर जगह दस्तयाब है। अगर ये किसी वजह से आपको अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसकी जगह 2 कप मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको छान लिया है और फिर इसमें 2 खाने के चम्मच सूखा दूध शामिल किया है। किसी भी ब्रांड का सूखा दूध आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा इसमें मैंने नमक शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच ही भर के मैंने इसमें चीनी का शामिल किया है। चीनी इसके टेस्ट को एनहांस करने में मदद देगी। अच्छा मज़ेदार ये बनकर तैयार होगा। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और फिर हम इसमें बाकी के अज्जा शामिल करेंगे। रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। ड्राई अज्जा मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ 2 खाने के चम्मच ही इसमें दही शामिल किया है और ये रूम टेम्परेचर पर मौजूद दही था। 2 खाने के चम्मच ही मैंने इसमें तेल शामिल किया है। आप चाहें तो घी या तेल कुछ भी 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मेजरिंग वाले 2 चम्मच हैं। अगर आप चावल खाने वाला चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन दोनों चीज़ों का 1-1 चम्मच काफ़ी है, लेकिन मेजरिंग मैंने स्पून के साथ नाप के लिया है तो मैंने इसमें 2 चम्मच दही और 2 खाने के चम्मच ही इसमें ऑयल या घी शामिल किया है। अब सादे पानी के साथ जो टैप वाटर होता है उसके साथ हम इसको गूंद लेंगे और हमें इसकी एक नरम डो बनाकर तैयार करनी है। ध्यान रहे कि हमें आटे को बहुत अच्छे तरीके से गूंदना है। अगर आपको लगे कि ये आटा हाथों पर चिपक रहा है तो अपने हाथों पे हल्का हल्का सा घी या ऑयल लगाते हुए आप इस आटे को गूंद लेंगे और फिर इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। किसी भी किचन टॉवल को गीला करके इसके ऊपर कवर कर दें और इसको रेस्ट दे दें। 1 से 1.5 घंटे के बाद डो अच्छे से सेट हो गया था और फिर मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। आधा किलो में आपके 8 पूरी पराठे बनकर तैयार होंगे अगर आप उनका साइज़ छोटा रखते हैं, और अगर आप बड़े साइज़ के पूरी पराठे बनाते हैं तो फिर 4 से 8 पूरी पराठे बनकर तैयार होंगे। मैंने इसमें 8 पूरी पराठे बनाए थे, 4 पेड़े किए थे, लेकिन फिर बाद में मैंने इनका साइज़ जो है वो छोटा कर दिया था। पेड़े बनाने के बाद भी आपको 10 मिनट का रेस्ट देना है हर पेड़े को और फिर बाद में उसको बेलना शुरू करना है। एक बात जो आपको जहन में रखनी है डो बनाते हुए वो ये है कि आपका आटा बहुत नरम होना चाहिए। जितना नरम और अच्छा आटा गूंदेगा आपके पूरी पराठे उतने ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। यहाँ मैंने पेड़ों को भी 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया था और फिर एक एक पेड़ा उठा के मैंने इसको जो है वो हाथ से ही इसको मैंने फैला दिया था, लेकिन हमें इस पर खुश्क का इस्तेमाल नहीं करना। ड्राई आटे के बग़ैर हम इसको ऑयल या घी लगाकर ही बेलेंगे। सरफेस के ऊपर मैंने हल्का सा जो ऑयल है वो स्प्रेड कर दिया था और फिर हाथों पे भी हल्का सा ऑयल या घी लगा के ही मैंने इसको फैलाना शुरू किया है। हमें इस पूरी पराठे को पूरी से भी ज़्यादा जो है वो थिन करना है, मतलब इसको बहुत पतला बेलना है। आप बेलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसको हाथ की मदद से फैला रही हूँ और ये बहुत पतला हमें बनाना है ताकि जब हम इसको उठाकर कढ़ाई में फ्राइंग के लिए डालेंगे तो उस सूरत में भी ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है तो इसका साइज़ ऑटोमेटिकली थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि आपको इसको बहुत अच्छे से बेलना है, बिल्कुल बारीक बेलना है। इतना इसको हमको पतला कर देना है कि नीचे की सरफेस हल्की हल्की जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए। इतना पतला इसको बेलेंगे। बहुत सारे मेथड्स में इस स्टेज पर इसमें कट्स लगा दिए जाते हैं या पराठे में सुराख कर दिए जाते हैं ताकि ये फूले ना, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है क्योंकि उस सूरत में ये पराठा जो है वो सख्त हो जाता है अगर आप इसमें कट्स लगाते हैं। बग़ैर कट लगाए हमें इसको गर्म ऑयल में फ्राई करना है। ये ऑयल खौलता हुआ या बबलिंग हॉट नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छा गर्म होना चाहिए जो नॉर्मली हम किसी भी चीज़ की फ्राइंग के लिए टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं,
क्योंकि जब हम पूरी बनाते हैं तो उसमें ऑयल बबलिंग हॉट होता है, जिसकी वजह से पूरी फूल कर ऊपर आ जाती है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाला है, कम ऑयल के अंदर मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। पराठा बिल्कुल भी पूरी की तरह फूला नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छा फ्राई होकर निकलेगा। दोनों साइड से अच्छे तरीके से हम इस पूरी पराठे को फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। मीडियम हीट रखते हुए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अंदर से नरम और ऊपर से क्रिस्पी क्रंची पराठा बनकर तैयार होगा। बग़ैर बल वाला पराठा बनाए ही ये परफेक्ट पूरी पराठा बनकर तैयार होगा। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। यहाँ मैं आपको एक और टिप देती हूँ कि अगर आपको रोल बनाना है इस पूरी पराठे से, तो फिर आप इसको डीप फ्राई करने के बजाय तवे पे शैलो फ्राई करेंगे, ताकि वो सॉफ्ट रहे और आपका पूरी पराठा अच्छे से रोल हो जाए। लेकिन अगर आप इसको बारबेक्यू के साथ सर्व कर रहे हैं तो फिर आप इनको डीप फ्राई करेंगे। रेस्टोरेंट्स में जो पराठा रोल सर्व किया जाता है मोस्टली उसको शैलो फ्राई किया जाता है ताकि वो सॉफ्ट रहे, लेकिन हमको इसमें हल्का सा क्रंचीनेस चाहिए, इसलिए इन पराठों को हमने डीप फ्राई किया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आपके साथ रोल पराठा की रेसिपी भी शेयर करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये टिप आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारे ये पूरी पराठे कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको हर किस्म के बारबेक्यू के साथ चिकन, मटन, बीफ सर्व कर सकते हैं और इवन चने और आलू की तरकारी के साथ भी इनको सर्व किया जा सकता है। छुरी की मदद से बहुत आसानी के साथ आप इसके स्लाइसेस काट सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इसको कट करके कबाब के साथ सर्व किया है। इन कबाबों की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप ये कबाब देख सकते हैं। ऊपर से जो है वो क्रिस्पी क्रंची और अंदर से ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत बरकत अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।